वो भय जो आपको रोके रखता है, माँ को दे दो। वो मैं जो हर चीज को अपना समझता है, माँ को दे दो। और जब आप ये सब देते हैं तो एक अद्भुत हल्कापन आता है, जो तब होता है जब सालों की बोझिलता एक पल में उतर जाती है। माँ छिन्नमस्ता का मंत्र 3 शक्तियों का संगम, जो साधक के भीतर समर्पण का भाव जगाता है। 7वीं महाविद्या है माँ धूमावती। उनका स्वरूप सबसे अलग है, सबसे विचित्र है। माँ धूमावती एक वृद्ध विधवा के रूप में है। बिखरे बाल, फटे वस्त्र, सूखा कृश शरीर, आंखों में एक गहरी अथाह गहराई। उनका वाहन कौवा है और धुआं उनके चारों ओर है। वो अकेली है, उनके पास कोई नहीं है। ये स्वरूप देखकर मन में करुणा उठती है, लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा रहस्य छिपा है। ये धुआं उस अवस्था का प्रतीक है जब भ्रम जल जाते हैं, जब आसक्ति जल जाती है, जब सब जल जाता है। और उस धुएं में एक शांति है, एक रिक्तता है जो वास्तव में परिपूर्णता है। हम सब लोग शोर के आदी हो गए हैं, संगीत, बातें, हर पल कुछ न कुछ। और जब शोर बंद होता है तब एक बेचैनी आती है। वो बेचैनी क्यों? क्योंकि शोर में हम खुद से भागते रहते हैं, और जब शोर बंद होता है तो हम खुद के सामने खड़े हो जाते हैं। माँ धूमावती वो मौन और वैराग्य सिखाती है, जो डराता नहीं बल्कि जो भीतर से भर देता है। माँ धूमावती की मूल साधना है काग साधना। काग यानी कौवा। कौवे को हम अपशकुन मानते हैं, लेकिन तंत्र में कौवा बहुत विशेष है। कौवा वो पक्षी है जो सबसे पहले खतरे को भांप लेता है, जो सबसे सतर्क होता है, जो सबसे पहले बोलता है, और इसीलिए कौवा दिव्य संदेशवाहक है। काग साधना में साधक कौवों को अन्न देता है, और ये उतनी ही सरल क्रिया है जितनी गहरी। जब आप कौवों को भोजन देते हैं तो आप उस चीज का सम्मान करते हैं जिसे समाज ने अपशकुन कहा। आप उस अंधेरे को स्वीकार करते हैं जिसे हम आमतौर पर नकारते रहते हैं। इस साधना में एक और महत्वपूर्ण पहलू है। साधक एकांत में बैठकर माँ धूमावती का मानसिक ध्यान करता है। उस मौन में, उस रिक्तता में, उस शून्य में बैठना सीखता है, और धीरे धीरे वो शून्य भयावह नहीं लगता। वो शून्य एक गर्भ बन जाता है जिसमें से नई समझ, नई दृष्टि, नया जीवन जन्म लेता है। माँ धूमावती की साधना से साधक को एक विलक्षण विवेक मिलता है। वो जान लेता है कि क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। वो भेद दृष्टि जो जीवन में सबसे जरूरी है, माँ धूमावती देती हैं। माँ धूमावती का बीज मंत्र है धूम, जो उस धुएं की ध्वनि है जिसमें सब भ्रम जल जाते हैं और शुद्ध सत्य बचता है। 8वीं महाविद्या है माँ बगलामुखी, और इनके बारे में एक बात सबसे पहले कहनी है जो बहुत जरूरी है। माँ बगलामुखी का नाम सुनते ही बहुत से लोग सोचते हैं ये शत्रुओं को नष्ट करने की साधना है, ये वशीकरण के लिए है, ये किसी को रोकने के लिए है, लेकिन ये अधूरी समझ है। माँ बगलामुखी का सबसे गहरा रहस्य ये है कि वो भीतर के शत्रु को रोकती हैं, उस मन को जो हर पल इधर उधर भागता है, जो कभी शांत नहीं होता, जो हर पल एक नई चिंता उठाता है। वो मन जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, उसे स्थिर करना, यही माँ बगलामुखी की असली शक्ति है। उनका वर्ण पीला है, सोने जैसा, सरसों के फूल जैसा। वो पीत वस्त्र धारण करती हैं। उनके एक हाथ में गदा है, एक विशेष प्रतीक गदा, यानी जो स्थिर करे, जो रोके, जो थाम ले, और दूसरे हाथ से वो एक असुर की जीभ खींच रही हैं। यह प्रतीक देखिए, जो आपके विरुद्ध बोलता है, जो झूठ फैलाता है, जो असत्य की भाषा बोलता है, माँ बगलामुखी उसकी जीभ थाम लेती हैं। और ये अक्सर हम स्वयं होते हैं, हमारी प्रवृत्तियां जो हमें असत्य भाषी बनाती हैं। सत्य की रक्षा, यही माँ बगलामुखी का कार्य है। माँ बगलामुखी की मूल साधना है अरण्य साधना। अरण्य यानी वन, जंगल। लेकिन आज के समय में अरण्य साधना का अर्थ है प्रकृति के बीच जाकर साधना करना, किसी जंगल में, किसी नदी के किनारे, किसी वृक्ष के नीचे। इस साधना में साधक पीत वस्त्र धारण करके, पीले रंग का कोई वस्त्र, और पीले फूलों से माँ की पूजा करता है। पीला रंग मन की स्थिरता का प्रतीक है, एकाग्रता का प्रतीक है। जब आप पीले में बैठते हैं, पीले फूल चढ़ाते हैं, पीले वातावरण में माँ का ध्यान करते हैं, तो धीरे धीरे मन की उस भटकन पर एक अंकुश लगने लगता है। इस साधना में माँ बगलामुखी के मूल मंत्र का जाप किया जाता है, और हर जाप के साथ मन थोड़ा और स्थिर होता जाता है। वो विचार जो बार बार आकर परेशान करते थे, धीरे धीरे उनकी शक्ति कम होने लगती है। ये साधना उन लोगों के लिए विशेष रूप से फलदायी है जो अत्यधिक मेंटल प्रेशर में हो, जो एंजाइटी से परेशान हो, जो मन की बेचैनी से जूझ रहे हों। माँ बगलामुखी का मंत्र जो मन की समस्त अस्थिरता को एक पल में थाम लेने की शक्ति रखता है। 9वीं महाविद्या है माँ मातंगी, और उनके बारे में एक ऐसी बात है जो पहली बार सुनने पर चौंकाती है। माँ मातंगी को उच्छिष्ट चांडाली भी कहते हैं। उच्छिष्ट यानी जो जूठा हो, जो बचा हुआ हो, और चांडाली यानी वो जो समाज की दृष्टि में सबसे नीचे हो। ये नाम क्यों? क्योंकि माँ मातंगी वो सत्य कहती हैं जो समाज कहने से डरता है।
कि कोई झूठा नहीं है, कोई अपवित्र नहीं है, कोई छोटा नहीं है। माँ के लिए सब एक है। जो समाज ने नकारा, माँ ने उसे अपनाया। यही माँ मातंगी की सबसे बड़ी शिक्षा है। माँ मातंगी श्याम वर्ण में है। उनके 4 हाथ हैं। वो संगीत की देवी हैं, वाणी की देवी हैं, कला की देवी हैं। जो गाता है माँ मातंगी में है, जो बोलता है माँ मातंगी में है, जो लिखता है माँ मातंगी में है। माँ सरस्वती की पूजा तंत्र में माँ मातंगी के रूप में होती है, लेकिन सरस्वती जहाँ श्वेत वर्ण और अत्यंत पवित्र वातावरण में है, वहीं माँ मातंगी जीवन की हर परिस्थिति में है, हर व्यक्ति के पास है, हर रूप में है। माँ मातंगी की मूल साधना है पिपीलिका भोजन साधना। पिपीलिका यानी चींटियां। इस साधना में साधक चींटियों को मीठा भोजन देता है, चीनी, गुड़ या मिठाई। और ये साधना उतनी ही सरल है जितनी गहरी। चींटियां जो इस धरती के सबसे छोटे जीव हैं, जिन्हें हम अक्सर अनदेखा करते हैं, कभी कभी नष्ट भी कर देते हैं, उन्हें प्रेम से भोजन देना, यह माँ मातंगी की वो शिक्षा है जो जीवन के हर छोटे रूप में माँ को देखना सिखाती है। आप देखने लगते हैं कि जो छोटा दिखता है, जो नगण्य लगता है, वो भी माँ का रूप है। वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जो लोग लिखते हों, जो बोलते हों, जो गाते हों, जो किसी भी कला से जुड़े हों, उनके लिए माँ मातंगी की साधना विशेष रूप से वरदान है। शब्दों में एक नई शक्ति आती है, आवाज में एक नई गहराई, विचारों में एक नई स्पष्टता। माँ मातंगी का मंत्र जो वाणी और ज्ञान की सर्वोच्च शक्ति का एकल बीज है,